नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम इसको कंप्लीट करके चलेंगे और फिर आप हमें सजेस्ट कीजिएगा आपको और कौन से चैप्टर लेकर आने हैं, तो हम वही चैप्टर आपके लिए एक्सप्लेन करके लेकर आएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? आपने ये एक्स वाई वाले सवाल किए होंगे, आपने आज तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए होंगे। जैसे अगर कोई भी आपने ये पढ़ी होगी कि a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके के आपके अपने क्वेश्चन किए होंगे। 2x² प्लस 3y² प्लस z, इस तरीके के अगर आपने ये आइडेंटिटी या फिर इस तरीके की इक्वेशंस जो देखी हैं, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ के आए थे जो ABCD की फॉर्म में होते हैं, जिसमें भी सारी इक्वेशंस जो ये ABCXYZ लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, ये सारे क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज भी हो सकता है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। और अगर ये वेरिएबल सिर्फ एक, किसी भी इक्वेशन में सिर्फ ये एक ही वेरिएबल दिया हुआ हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम और देखते हैं। देखो, जैसे पिछली क्लासेस में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस देखी होंगी। जैसे आपने अलजेब्रिक अपनी पिछली क्लासेस में जब किया था तो इस तरीके का आपने देखा होगा, 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5। तो इसमें जितने भी a से लेकर z तक जो लेटर्स वाली इक्वेशन आप करके आए हो, तो ये सारे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का जिक्र है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशंस कैसी होती हैं बच्चों? इक्वेशंस में ना हमेशा इक्वल का साइन मिलेगा। देखो, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब इक्वल, इक्वेशन में एक जो है, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, और उसको बीच में सेपरेट किया हुआ होगा इक्वल के साइन से, वो होती है इक्वेशन। जैसे कि अब आगे इसमें और एग्जाम्पल दिए हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। ये देखो, जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये बच्चों क्या है? ये एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर अकेला 2x माइनस 3 लिखा होता तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कहाँ होगी? ये देखो, इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी का जो साइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड जो भी ये लिखा होगा, और एक राइट हैंड साइड होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और देखो, यहाँ पर अगर कोई भी लेटर दिया है, x दिया है, a दिया है, y दिया है, तो वो होता है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल इक्वेशन में हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा और इक्वल का साइन हमेशा होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलेंगे LHS, और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिर्फ 7, इक्वल टू के साइन के साइड में लिखा हुआ है सिर्फ 7। 7 राइट हैंड साइड आपके सीधे हाथ की तरफ है, तो ये होगा RHS। ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर यही बताया गया है कि इक्वेशन के LHS होती है, एक RHS होती है, और जो इसमें हमने एक वेरिएबल पढ़ा है, वेरिएबल जैसे कि देखो, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल x है यहाँ पर। क्यों? वेरिएबल जो है हमें एक सॉल्यूशन देता है, वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ x की एक वैल्यू होगी, x का ना कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसे ये वैल्यू, जिसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू 7 ही आएगा। ठीक है, तो x हमें एक सॉल्यूशन देगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक बोला गया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो देखो, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमारे पास कई तरीके हैं। पहले हम ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बताया गया है आपको, तो हम ये वाला मेथड करेंगे।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ऐड 3 टू बोथ साइड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है। इन्होंने क्या किया, दोनों साइड जो है 3 ऐड कर दिया, इस साइड भी 3 ऐड कर दिया और इस साइड भी 3 ऐड कर दिया। तो 3 ऐड करने से क्या हुआ बच्चों, ये जो 7 प्लस 3 है ये 10 बन जाएगा, है ना। देखो इक्वेशन हमेशा जैसे है वैसे वैसे ही सॉल्व होती हुई चलती है। जैसे 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 3, ये। अब देखो 2x माइनस 3 और प्लस 3 आपको इंटीजर्स आते हैं तो आपको पता होगा इनको सॉल्व करके 0 आएगा, इक्वल टू 7 और प्लस 3 कितने हो गए 10। तो x इक्वल टू, अब ये देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पर 10 अकेला है, ठीक है। अब हम क्या, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमें 2x की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने x को इन्होंने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x और 2 10/2 कितना होगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 5। ये आपको कैसा तरीका लगा है हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अगला देखो 2y प्लस 9 इक्वल टू 4 है, ये आपको तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ प्लस है तो अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, वो चीज़ वहाँ पर माइनस में हो जाएगी। अगर वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है और उसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में होगी। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है इस तरफ तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगी, और इस तरफ कोई चीज़ माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में होगी। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, यानी उसकी पोजीशन दूसरी साइड ले जाना। अगर लेफ्ट हैंड साइड वो प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, इस तरीके से। तो हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट अब आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो ये है x माइनस 2 इक्वल टू 7। मैंने आपको बताया है इसको सॉल्व करने के लिए, ये देखो इधर ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस। नेक्स्ट स्टेप आएगा x इक्वल टू 7 प्लस 2, x यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 के आगे माइनस का साइन है, अगर ये इक्वेशन में इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 9। तो आप इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखो सेकंड है y प्लस 3 इक्वल टू 10। देखो y प्लस 3 इक्वल टू 10 है। अब y3 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ हम भेजेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब जितने भी इन इक्वेशंस में वेरिएबल दिए गए हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड अकेला रखें, तो इसके साथ में जितने भी कांस्टेंट हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हम उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पर भेज दें। तो यहाँ पर प्लस 3 है, इस तरफ आकर माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7, 10 में से 3 गया 7। आप ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, फिर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। फोर्थ देखो 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 ये दिया हुआ है, ठीक है फोर्थ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको इक्वेशन के एक साइड अकेला रखना है, x रख लिया, यानी 3/7 को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो 17/7, 3/7 का यहाँ पे बताओ बच्चों कौन सा साइन है आगे, प्लस का, ठीक है, तो प्लस 3/7। अब आपको फ्रैक्शन की प्लस तो आती ही है, क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, 17 प्लस 3, तो x कितना हो जाएगा
17 और प्लस 3 कितने होते हैं 20/7। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आ जाएगी 20/7। चले अब फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में देखो 6x इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो 6x इक्वल टू 12। अब ये मैंने बताया था अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल को अकेला करना है, अकेले करने के लिए हमें 6 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिछले क्लासेस में किया हुआ है, x 6x का कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ मैंने बताई थी, दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है बच्चों डिवाइड। तो x इक्वल टू 12/6 क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो x कितना आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फिफ्थ का क्या आंसर होगा 2। सिक्स्थ वाले पे चलते हैं। t/5 इक्वल टू 10। अब मैंने बताया था कि इधर जो है ये 5 डिवाइड में है, हमें t को अकेला करना है, डिवाइड वाली चीज़ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 50। सेवंथ देखते हैं। 7 देखो 2x/3 इक्वल टू 18 ये है। अब इसमें सबसे पहले हमें 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18 × 3 सॉरी। अब देखो 2x इक्वल टू 18 × 3। अब x क्या हो जाएगा 18 3 से कितना होता है 54। 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27। 8 आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। इसमें क्या मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हमारा y जो है राइट हैंड साइड पर है। चलो मैं ही करके दिखा देती हूँ। 1.6 इक्वल टू y/1.5। तो क्या है यहाँ पर y जो है राइट हैंड साइड पर है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। क्या करना है, हम राइट हैंड साइड ही इसको अकेला छोड़ेंगे। अब ये देखो राइट हैंड साइड है, ये यहाँ पर 1.5 डिवाइड में है, हम इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.6। एक मिनट, ये देखो 1.6 × 1.5 इक्वल टू y। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे y के एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7x - 9। तो 7x - 9 इक्वल टू 16 है। तो सबसे पहले हम 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 7x इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 25। तो x क्या हो जाएगा 25। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है अपॉन 7, ठीक है। अब मैंने आपको 25/7, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम आपको फिर से करके दिखाएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को ज़रूर करके दिखाएंगे। और अब इसमें आपको हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। थैंक यू।